हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर जावेद सर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए गेस क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो धातु और अधातु के चैप्टर से है, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से भी हर साल अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके वो गेस क्वेश्चन है जो जो क्वेश्चंस क्या है कि परीक्षा में पूछे भी गए हैं और साथ साथ इस बार के परीक्षा में भी आने की संभावना बनी हुई है। तो बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे। आपको अगर उसको अच्छे से कर लेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपके इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव आसानी से हल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं धातु और अधातु चैप्टर से इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी एंड टंगस्टन। तो हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th के जो एनसीईआरटी किताब है उसके फर्स्ट चैप्टर में ये दिए हुए हैं कि सोडियम धातु को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के तेल यानी किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। क्योंकि इसका वजह यह है कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है और जो कि कमरे के तापमान पे भी वायु की उपस्थिति में भी ऑक्सीजन के साथ नमी के संपर्क में आने से क्या होता है, ये अभिक्रिया कर लेता है और इससे क्या होता है, आग लग जाने की खतरा होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सोडियम धातु में डुबा कर रख देते हैं। अब एक बात आती है, पानी में क्यों नहीं डुबाते हैं? क्योंकि पानी के साथ भी जब भी सोडियम धातु को, आपने वीडियो देखा होगा, पानी में सोडियम धातु को फेंक देते हैं तो एक क्या होता है, भयानक सा विस्फोट करता है। तो सोडियम धातु पानी के साथ भी रिएक्शन करके क्या करता है, विस्फोट करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ किरोसन में डाल करके रखते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, किरोसन एक सुरक्षा कवच बना करके चारों तरफ रख देता है और इसके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम एंड बोरियम। तो आपको याद रखना है बॉक्साइट, कोरंडम एंड क्रोलाइट। कौन कौन? बॉक्साइट, कोरंडम एंड क्रोलाइट। ये आपके केमिस्ट्री में भी है और ये आपके थोड़े से ज्योग्राफी पार्ट में भी दिया हुआ। ये तीनों जो है क्या है कि एल्युमिनियम धातु के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? एल्युमिनियम धातु के अयस्क हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं। ऑप्शंस है, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, या फिर जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है। क्या होती है ये? तो बहुत ही जो नीचे वाली धातुएं होती क्रियाशीलता श्रेणी में, यानी कि हाइड्रोजन वाली जो भी धातु है, इसका मतलब ये है क्या है, बहुत ही कम क्रियाशील है। क्या है? क्रियाशील नहीं है। तो अब ये है कि इसके ऑप्शंस में क्या है, क्रियाशील नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, जो क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि अगर क्रियाशील नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन आयन तो दे सकता है, अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस ही बना सकता है, साधारण ताप पर ये अभिक्रिया हल्का वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हो, लेकिन बहुत ही कम गति से भी अभिक्रिया करती है ना। साधारण जल के साथ साधारण ताप पर अभिक्रिया ये कर सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आई थिंक इनमें से कोई नहीं। आप आंसर लगा सकते हैं। क्या होगा? जो हाइड्रोजन नीचे वाली धातुएं होती इनमें से कोई, क्योंकि हल्का फुल्का अभिक्रियाएं सब कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ऑप्शन से वैसा नहीं दिया है, लेकिन ये अभिक्रिया अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये H+ आयन तो दे ही सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी विल बी आवर आंसर। ओके, आगे चलते हैं। किस विधि द्वारा लोहे की लकड़ी को जंग लगने से बचाया जा सकता है? सिंपल, हम लोगों ने पढ़ा है कि जस्ता की परत या जिंक प्लेट का परत गैल्वेनाइजेशन करके हम लोग क्या करते हैं, हाँ, जंग लगने के बचा सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ग्रीज लगा करके, रंगाई करके, जस्ता की परत चढ़ाकर, या इनमें से सभी के द्वारा। ये ऑप्शंस हो सकते हैं इनमें से, क्योंकि ग्रीज लगा करके लेकिन लेपन करने से आई थिंक कि वो भी एक तरीका है। ग्रीज लगा करके लेपन करके अब हल्का फुल्का क्या हम जंग से बचाया जा सकता है।
तो ये भी ऑप्शन से मुझे सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ रंगाई करके भी तो ऑप्शन सही लग रहा है। रंगाई करके ऑब्वियसली बचाया जाता है जस्ता की परत, तो जो ऑब्वियसली सही है ही, जस्ता परत करते हैं इनमें से सभी के द्वारा। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जस्ता होता है वो क्या होता है कि टीन से ये कह सकते हैं क्रियाशीलता की बात किया जाएगा, मतलब ये एक्चुअली यहाँ ये चीज़ लिखा है, महंगा वाली बात भी लिखा है, और दोनों चीज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सही आंसर हमारा क्या होगा, जो जस्ता होता है, जिंक जो होता है वो टीन से ज़्यादा एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है। ये हम कह सकते हैं कि जस्ता जो होता है वो टीन से अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, टीन से अधिक क्रियाशील होता है, और वो किसके, खाद्य पदार्थ रखे जाने वाला, खाद्य पदार्थ रखेंगे क्या हो सकता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो गर्म वाली चीज़ों से क्या हो सकता है, वो रिएक्शन कर सकता है और खाना को ख़राब कर सकता है। इसलिए हम लोग बोल सकते जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टीन का परत चढ़ाते हैं, जस्ता का लेप नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है, किस यौगिक के बनने से कारण होगा, हम लोग जानते हैं कि इस चीज़ को हम लोग कोरिजन कहेंगे, लेकिन कोरिजन किस इसमें सिल्वर टर्निशिंग बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, सिल्वर टर्निशिंग, सिल्वर टर्निशिंग कहेंगे। ठीक है, आप इसको याद रखें। सिल्वर टर्निशिंग में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जब भी हवा में रहता है ये चांदी के चम्मच या फिर कुछ ऐसा कुछ, तो हवा में जो क्या सल्फर का कण मौजूद होते हैं, जिससे क्या होता है वो चांदी के संपर्क में आ जाते हैं। संपर्क में आने से क्या होता है, Ag2S की एक परत पड़ जाती है। किसकी परत बन जाती है, Ag2S, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड की एक परत जम जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या, AgO, Ag2N, AgS या AgOH। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज बराबर करेक्ट, Ag2S या फिर AgS हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, AgS की परत चढ़ जाती है, या फिर इसमें Ag2S रहे तो, जो कि क्या, सिल्वर सल्फाइड, क्या बोलेंगे, सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन से क्या है, सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी या फिर कार्बनिक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि इसको जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो उसमें क्या होगा, इसमें वैद्युत इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत बोलेंगे। उसमें क्या कर रहा है, एक दूसरे से अटैच हो रहा है, यौगिक बना रहा है, तो क्या बोलेंगे, संयोजन। तो क्या बोलेंगे, वैद्युत संयोजन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बात आ जाती है किसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वैद्युत संयोजी यौगिक या फिर आयोनिक यौगिक भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आयनिक यौगिक भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन 2016 का है। क्या क्वेश्चन है, पीतल एक उदाहरण है। ऑप्शन से क्या है, ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु, डी। लेकिन एक बात हम लोग जानते हैं, पीतल जो होता है बेसिकली क्या, एक तरह का मिश्र धातु। क्या है, मिश्र धातु हम लोग बोलते हैं किसको, पीतल को। अब पीतल क्या है, एक तरह का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग ब्रास कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन याद रख लेंगे, ब्रास बोलते हैं। ठीक है, ब्रास जो होता है, कभी कभी ब्रास लिख देता है डायरेक्ट, नहीं पीतल लिखता ही नहीं। तो क्या, एक तरह का एलॉय है, एक तरह का मिश्र धातु। इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, मिश्र धातु इसका मतलब मिला, इसमें क्या क्या मिला होता है, कॉपर मिला होता है। क्या क्या मिला होता है, कॉपर मिला होता है।
ज़्यादा अमाउंट में होता है, या मान लो 60 to 70% कॉपर होता है। ठीक, उसके बाद आप लोग क्या बोलेंगे, जिंक इसमें होता है। जिंक भी कितना होता है, 20 to 40% होगा। ठीक है, मतलब कॉपर और जिंक के मिलने से, ये दोनों चीज़ के मिलने से क्या होता है, हम लोग पीतल बनाते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, ब्रास बनाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन इसके हैं ब्रोमीन, पारा, तांबा और एल्युमिनियम। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोग्राम के मरकरी के बारे में, कि मरकरी का होता है वो कमरे के ताप पर, बेसिकली हम लोग जानते हैं हर चीज़ कमरे के ताप पर क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन एक जो एक ही ऐसा लिक्विड है जो कि क्या है, कमरे के ताप पर क्या है, ये द्रव की अवस्था में पाए जा रहे हैं। द्रव की अवस्था में पाया जा रहा है, तो किसकी बात हम लोग कर सकते हैं कि पारा लेकिन क्या है, धातु है। पारा क्या है, धातु है, तो ये तो होगा नहीं। अब बात आ जाती है ब्रोमीन। ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पर अधातु लिखा, हम भी कंफ्यूज हो गए थे पहले पारा, लेकिन पारा क्या है, धातु है। लेकिन ऑप्शंस क्या है, अधातु। अधातु क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या पाए जाते हैं, लिक्विड की अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं सोल्डर, एक मिनट, ऑप्शंस हैं सोल्डर, बी स्टील, सी गन मेटल, डी उपधातु। तो हम लोग जानते हैं सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहा जाता है। किसमें क्या कहा जाता है, सोल्डर। ये जो इस तरह की लिखी हुई है, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी के बुक में आपको आसानी से दी हुई है। जो सीसा और मिश्र धातु को मिला करके सोल्डर बनाया, सोल्डिंग मशीन आप लोगों ने देखा हो, जिसको क्या गर्म करने पर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग वेल्डिंग करने में यूज़ करते थे। याद रखेंगे, सीसा और टीन मिला करके क्या बनाया जाता है, सोल्डिंग बनाया जाता है, सोल्डर बनाया जाता है। ठीक है, 50-50% मान लो, 50% सीसा है, 50% टीन है, दोनों 50-50% की मात्रा में मिला करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ऑप्शन है इसका Mg, Ca, K, Na। तो आप लोग जान लें कि ये क्वेश्चन कब 2018 में पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है। इन सब में क्या अधिक अभिक्रियाशील धातु की बात अगर हम लोग करें, जो अभिक्रियाशीलता एक श्रेणी है, उसमें आप लोग जब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, सबसे ऊपर में आपको देखा गया पोटेशियम, सोडियम, फिर बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, कैल्शियम या बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है, दो चीज़, पोटेशियम सबसे आगे, क्या है, पोटेशियम फिर सोडियम। तो इसका मतलब क्या, अगर सबसे अभिक्रियाशील की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा कौन है, के फिर Na। तो ये कब का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पाड़े का अयस्क है। पाड़े का जो अयस्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनेबार। क्या बोलते हैं, पाड़े का सिनेबार बोलते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है, मॉक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट एंड सिनेबार। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ, हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हमको क्या दिख रहा है, जो सिनेबार है, सिनेबार को हम लोग क्या बोलते हैं, पारे का अयस्क बोलते हैं, इसलिए 12 का डी इज आवर करेक्ट आंसर। ये कब 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, फेरस तो है नहीं, कॉपर तो है नहीं, निकेल तो है नहीं, और Sb, इसको हम लोग आई थिंक Sb को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट, आर्सेनिक या एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी, और Sb इज एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक एंटीमनी। तो क्या एक तरह से मेटलाइट उपधातु है ये, तो ये होगा नहीं, इसलिए क्या होगा, आंसर नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। एक तरह क्या उपधातु है ये हमारा। चलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा धातु सर्वोत्तम सुचालक है। इसके ऑप्शन है आपके Cu, कॉपर, Ag, एल्युमिनियम एंड फेरस। तो अब लोगों ने पढ़ा है कि जो चांदी होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक सुचालक होता है।
चांदी किसको हम लोग बोलते हैं? एजी। क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। क्या बोलते हैं? एजी को हम लोग बोलते हैं कि चांदी जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा सुचालक होता है। तो क्या ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ये कब का क्वेश्चन है? ये भी 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। सोडियम, कॉपर, फेरस एंड एल्युमिनियम। सोडियम, कौन सा धातु? सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम धातु क्या होता है, सबसे कम ताप पर गल जाता है, और ये थोड़ा सा क्या होता है, एक सॉफ्ट कैटेगरी मतलब क्वालिटी का होता है, सॉफ्ट होता है। इसको चाकू से भी काट सकते हैं, इसको पानी में रिएक्शन तुरंत कर जाता है। तो बाकी क्या है, ये सोडियम धातु क्या है, इसलिए गलनांक भी कम माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लेडिंग किस धातु का अयस्क है? तो ब्लेडिंग बेसिकली हम बोलते हैं ब्लेंड करना, गैल्वेनाइजेशन करना या फिर ग्लेन करना। तो जिंक ब्लेड हम लोगों ने नाम सुना है, ZnS का नाम हम लोगों ने सुना ना। तो हम लोग देख लेते हैं उसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन है आपने मैग्नीशियम, जिंक, पीबी एंड एयू। पीबी एंड एयू। तो अब ये क्वेश्चन कब है? 2024 में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन से क्या है, जिंक। हम लोग जैसे जैसे बोला जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड का क्या हम लोग बोलते हैं कि एक इसका जिसका जिसका फुल फॉर्म होता है ZnS की बात हम लोग करते हैं, जिंक सल्फाइड की बात हम लोग करते हैं, जिंक ब्लेड। तो जिंक ब्लेड क्या है, एक धातु का अयस्क है, धातु का। अच्छा, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? जिंक का। ओ अच्छा, जिंक ब्लेड की बात कर रहा है, ओके ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्रोयोलाइट अयस्क है। तो इसके ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन का ऑप्शन है तांबा, लोहा, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। तो हम लोगों ने पढ़ा है बॉक्साइट, कोरेंडम एंड क्रोयोलाइट। बॉक्साइट, कोरेंडम एंड क्रोयोलाइट, ये सारे जो किसके हैं, एल्युमिनियम के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। ठीक है, इसमें हेमाटाइट भी है, सिनेबार, बाकी अलग अलग तरह के, सॉरी अलग अलग तरह के जो होते हैं वो अलग अलग मेटल के अयस्क हो सकते हैं। तो ये था आपका जो कुल 17 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको इन सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसको करके जाएँ, और आई थिंक उम्मीद करूँगा कि एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल जाएँ आपको एग्जाम में देखते हुए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।